श्री सत्यनारायण व्रत कथा व्रत विधि सहित। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्रत का महात्म्य। कलयुग में मनुष्यों के दुख, दरिद्रता, रोग, भय और संकट दूर करने के लिए जो व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है वह है श्री सत्यनारायण व्रत। यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली, फलदायी और सरल है। इसकी महिमा स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को बताई थी। इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने से धन, संतान, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत की विधि। व्रत का संकल्प। व्रती प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। मैं श्री सत्यनारायण व्रत और पूजन श्रद्धा सहित करूंगी। कृपया भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करें। पूजन स्थल की तैयारी। पूजन हेतु स्वच्छ स्थान पर लकड़ी या पीढ़े पर नया वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु या श्री सत्यनारायण जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना। भगवान के समीप जल भरा हुआ कलश रखें। कलश पर आम या अशोक के पत्ते रखकर उसके ऊपर नारियल रखें। स्वास्तिक बनाकर रोली, अक्षत से पूजन करें। पंचामृत स्नान। भगवान को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र, आभूषण, चंदन, पुष्प आदि अर्पित करें। पूजन सामग्री। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचमेवा व शुद्ध घी का हलवा या शिरा, तुलसी दल, पंचामृत, नारियल, कलावा, सुपारी, पान, इलायची, लौंग, कपूर आदि। व्रत कथा का श्रवण। पूजन के पश्चात श्रद्धापूर्वक 5 अध्यायों में वर्णित श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। आरती और क्षमा प्रार्थना। कथा के उपरांत भगवान की आरती करें। जय लक्ष्मी रमना। स्वामी जय लक्ष्मी रमना। अंत में भगवान से पूजन में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। प्रसाद वितरण। नैवेद्य को भगवान को समर्पित करके सभी श्रद्धालुओं में बांटें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। व्रत के नियम। यह व्रत मास में पूर्णिमा, एकादशी, गुरुवार अथवा किसी भी शुभ तिथि को किया जा सकता है। व्रती को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। कथा में श्रद्धा, भक्ति और मन की एकाग्रता अनिवार्य है। व्रत का विशेष फल। श्री सत्यनारायण व्रत करने से पारिवारिक क्लेश, दरिद्रता, रोग और विघ्नों का नाश होता है। इच्छित फल, संतान, सुख, धन और यश की प्राप्ति होती है। यह व्रत समस्त पापों का नाश कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5 अध्यायों में विस्तृत। वाचन हेतु भावपूर्ण और सुंदर संस्करण। श्री सत्यनारायण व्रत एक अत्यंत फलदायक और कल्याणकारी व्रत है। यह व्रत श्री विष्णु भगवान के सत्य स्वरूप सत्यनारायण की उपासना है। इस कथा को श्रवण व पठन करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय। व्रत का महात्म्य और आरंभ की प्रेरणा। पूर्व काल में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सूत जी पधारे। ऋषियों ने उनसे पूछा, हे सूत जी, कृपा करके ऐसा कौन सा व्रत बताएं जिससे मनुष्य समस्त दुखों से छुटकारा पाकर सुख संपन्न हो जाए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप सब धन्य हैं जो लोक कल्याण की भावना से युक्त प्रश्न कर रहे हैं। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से मैं स्वयं भी पुण्य का भागी बनूंगा। सुनिए, श्रीहरि सत्यनारायण का व्रत अत्यंत शुभ और मंगलकारी है। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन को धन, निसंतान को संतान, रोगी को आरोग्य और दुखी को सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी दिन किया जा सकता है, किंतु पूर्णिमा के दिन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सूत जी ने आगे कहा,
पूर्व काल में एक ब्राह्मण था जो अत्यंत निर्धन था। वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर वन में गया और भूख से व्याकुल होकर बैठ गया। उसी समय वहां भगवान सत्यनारायण ब्राह्मण वेश में प्रकट हुए और बोले, हे विप्र, तू क्यों दुखी है? ब्राह्मण ने अपने दुखों को कह सुनाया। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यदि तू मेरी सत्यनारायण व्रत कथा का पालन करे तो तेरे समस्त कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक व्रत किया और थोड़े ही समय में वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। द्वितीय अध्याय। वणिक सेठ की कथा। सूत जी बोले, एक नगर में एक धर्मनिष्ठ वणिक रहता था। एक दिन वह ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत का महत्व सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने संकल्प किया, जब मुझे पुत्र प्राप्त होगा तब मैं इस व्रत को करूंगा। समय बीतता गया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने नाम रखा श्रीधर, किंतु व्रत करना भूल गया। एक दिन वह वणिक अपने पुत्र के साथ व्यापार हेतु दूसरे नगर गया। रास्ते में वह राजा चंद्रकेतु के नगर में रुका। उसी समय नगर में चोरी हो गई थी। राजा के सैनिक ब्रह्मवश वणिक और उसके पुत्र को चोर समझकर बंदी बना लाए। उनके सभी सामान और धन को जब्त कर लिया गया। वणिक दुखी होकर भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करने लगा। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि वणिक निर्दोष है। राजा ने प्रातःकाल दोनों को मुक्त कर दिया और क्षमा मांगी। वणिक को सब कुछ लौटा दिया गया। वापसी पर वणिक को अपनी पुरानी प्रतिज्ञा याद आई। उसने पूरे परिवार सहित विधि पूर्वक सत्यनारायण व्रत किया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तृतीय अध्याय। राजा चंद्रकेतु की कथा। सूत जी बोले, एक बार राजा चंद्रकेतु वन भ्रमण को निकले। रास्ते में उन्होंने कुछ ग्वालों को व्रत करते देखा। उन्होंने पूछा, ये किसकी पूजा हो रही है? ग्वालों ने उत्तर दिया, हम सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। राजा ने इस व्रत के विषय में विस्तार से जाना और लौटकर स्वयं भी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में वर्षा समय पर होने लगी। प्रजा सुखी रहने लगी और चारों ओर समृद्धि का संचार हो गया। सूत जी बोले, हे मुनियों, सत्यनारायण व्रत इतना प्रभावशाली है कि इसका महात्म्य स्वयं भगवान विष्णु के मुख से कहा गया है। यह व्रत करते समय भक्त को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। चतुर्थ अध्याय। राजकुमारी और नाविक की कथा। सूत जी बोले, एक बार वणिक की कन्या कलावती और दामाद श्रीधर नाव में सवार होकर व्यापार हेतु दूसरे नगर जा रहे थे। बीच मार्ग में तूफान आ गया और नाव डूबने लगी। घबराए हुए श्रीधर ने भगवान सत्यनारायण से विनती की और व्रत करने का संकल्प किया। तुरंत ही तूफान शांत हो गया और नाव सुरक्षित तट पर आ गई। परंतु वे व्रत करना भूल गए। तभी भगवान ने उन्हें दंड स्वरूप पुनः कष्ट में डाल दिया। सब कुछ लुट गया। श्रीधर को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह पुनः व्रत कर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करने लगा। धीरे धीरे सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। पंचम अध्याय। व्रत का निष्कर्ष और लाभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा सुनने और करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं, दरिद्रता समाप्त होती है और सुख शांति प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दान देना चाहिए। कथा के पश्चात प्रसाद वितरण करना अनिवार्य होता है। अंत में सभी भक्तजन एक स्वर में कहें, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।